तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कुमार। जैसा कि हमने बताया था कि मैं आपको जीएस निधि जो कि सेकंड एडिशन है और पब्लिश की गई है आरडब्ल्यूए के द्वारा, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा था। अभी तक मैं जो हूँ को चैप्टर नंबर 1 करा चुका हूँ। ये अध्याय नंबर 2 है। इस अध्याय के अंदर मात्र 64 क्वेश्चन दिए हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको 64 से ज़्यादा क्वेश्चन का डेटा मिले। तो इस अध्याय का नाम है वादक एवं वाद्य यंत्र। अब सबसे पहले जो मुख्य बिंदु उतरता है, वादक। वादक कौन है? जो गाते हैं। और वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि तबला हुआ, शहनाई हुई, बांसुरी हुई, और इनको बजाने वाले कौन है? वादक कहलाते हैं। तो इसमें कुल मिला के आपके 64 क्वेश्चन है। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोट्स के ऊपर लेके जाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र। तो सबसे पहला जो मैंने उठाया है वो उठाइए शहनाई। शहनाई को किस नाम से जाना जाता है? मंगलवाद के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शहनाई यानी मंगलवाद के नाम से किस यंत्र को जाना जाता है, वाद्य यंत्र को जाना जाता है, तो आप कहोगे शहनाई है वो। अब शहनाई को कुछ बजाने वाले कुछ लोग भी हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मैंने लिखे हैं, जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनका जन्म 1916 से लेके ये 2006 तक इनकी जीवनी रहती है। इनके जीवन के अंदर इन्होंने क्या क्या हासिल किया। सबसे पहले 1961 में इनको प्राप्त होता है पद्मश्री अवार्ड। 1968 में इन्हें प्राप्त होता है पद्म भूषण अवार्ड। 1963 में इनको प्राप्त होता है पद्म विभूषण। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2001 में इनको प्राप्त होता है भारत रत्न अवार्ड, जो कि हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। वहीं इनको स्टेट गवर्नमेंट, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उनके थ्रू कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? तानसेन। अब देखो, बहुत क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन घट के आ जाता है कि तानसेन पुरस्कार कौन से राज्य की सरकार देती है, तो आप कहोगे तानसेन पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार देती है, एमपी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं क्या बजाते हैं? शहनाई वादक हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भारत रत्न प्राप्त है, तानसेन रत्न प्राप्त है। दूसरे जो शहनाई वादक हैं उनका नाम है बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये इकलौती महिला है, ओनली फीमेल है, जो कि आपकी क्या बजाती हैं? शहनाई वादक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है शहनाई वादक की इकलौती महिला, तो आप क्या बोलोगे? भागेश्वरी कमर, कमर जी है। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या है? वो है बिस्मिल्लाह खान जी, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक है, इनकी स्टूडेंट कौन है? बागेश्वरी कमल। बागेश्वरी कमर जी क्या है? ये इकलौती महिला वादक है, क्या शहनाई बजाती है। इसके बाद दूसरा आता है बांसुरी। बांसुरी जो है ये अगर अगर मैं बताऊं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो हरि प्रसाद चौरसिया नाम आता है। हरि प्रसाद चौरसिया जी का नाम आता है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में मिलता है। और इसके बाद महत्वपूर्ण जो कि है ये वाला, ये जो पुरस्कार है, कोनिंग लीजक ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नाउ, ये पुरस्कार जो है ये नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने इनको दिया है। क्यों? इंटरनेशनल अवार्ड बाय नीदरलैंड गवर्नमेंट। ठीक है, नीदरलैंड। तो अगर मैं बोलूं कि हरि प्रसाद चौरसिया जी को नीदरलैंड की सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया है, तो आप कहोगे कॉनिंग कालजी ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नाउ। ठीक है, इसके बाद इनको पद्म भूषण मिलता है 1992 में, पद्म विभूषण मिलता है 2000 में, और यश भारती सम्मान। अब फिर से ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाए यश भारती सम्मान कौन से राज्य की सरकार देती है, तो आप क्या बोलोगे? ये देती है यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बांसुरी, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, और दूसरे जो नाम है उनका नाम है पन्ना लाल घोष। ठीक है, और पन्ना लाल घोष जी हैं जो ये हारमोनियम भी बजाते हैं। ठीक है, कि जब यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार है कि शततंत्री वीणा, जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा, किस वाद्य यंत्र का प्राचीनतम संस्कृत नाम है? तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो है सरो, जो है संतूर। संतूर का जो नाम है वो शततंत्र या 100 तारों वाली वीणा कहते हैं जिसे। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है, संतूर एक प्रकार का सतवाद तार वाला वाद्य है। ईरान का राष्ट्रीय संगीत
वाद्य यंत्र। अब देखो, संतूर जो है वो ईरान का राष्ट्रीय संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु, संतूर लकड़ी का एक चतुर्भुजाकार बक्सानुमा यंत्र है और जिसके ऊपर दो मेरू की 15 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद संतूर मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है तथा इसका सूफी संगीतों में उपयोग किया जाता है। शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अब देखो, शिव कुमार शर्मा, ठीक है, ये इसके प्रसिद्ध संगीत वादक है। अब प्रश्न नंबर 2 जो है वो ये है कि उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता है या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता। अब देखो, जो ये शब्द है ना, आघात, आघात का जनरली मतलब होता है किसी को ठोकना या पीटना। तो देखो, पखावज, इसको ठोक के बजाते हैं, जी हाँ। तबला, तबला को तो ऊपर से जब हम मारते हैं तभी तो आवाज आती है। उसी प्रकार ड्रम, ड्रम जब छड़ी से मारा जाता है तो ड्रम से आवाज आती है। पर जो शहनाई है, शहनाई को क्या हम मार के बजाते हैं? जी नहीं, शहनाई को फूंक कर बजाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पखावज, ड्रम और तबला तीनों टक्कर वाद्य यंत्र है, टक्कर, ठीक है, यानी कि जो मार के बजाए जाते हैं। शहनाई एक सुशीर वाद्य वायु है, वायु वाद्य है, अंततः इसे टक्कर या अथवा किसी वस्तु को मारकर नहीं अपितु हवा फूंक कर बजाया जाता है। देखो, यहाँ पर आपको एक और चीज पता लगी है कि वायु का एक पर्यायवाची क्या होता है? सुशीर होता है, ठीक है। और सुशीर यानी वायु को फूंक कर किसको बजाया जाता है? जी, शहनाई को बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये तो मैंने बता ही दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई है, 2001 में इनको भारत रत्न मिलता है, ठीक है। पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, भारत रत्न मिला है, तानसेन पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, ये भी इनको प्राप्त है। जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों जैसे शहनाई को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। अब अगला बिंदु, अगले जो है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए बांसुरी, वायलिन, गिटार या सारंगी। अब देखो, वायलिन में भी तार का प्रयोग होता है, ठीक है, सारंगी में भी तार का प्रयोग होता है और गिटार में भी तार का प्रयोग होता है। बट आपने कभी बांसुरी के अंदर तार का प्रयोग देखा? जी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बांसुरी बिना तार का यंत्र है क्योंकि इसे फूंक कर बजाया जाता है। बांसुरी एक प्रकार का सुशीर, सुशीर मतलब मैंने क्या बताया था? वायु का पर्यायवाची है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों की विपरीत बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र में हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ तक होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में डैश सम्मान दिया गया था। तो इनको कौन सा सम्मान मिलता है? इनको मिलता है पद्मश्री सम्मान, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे। तो तुलसीदास बोरकर एक भारतीय संगीतकार हैं जो प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हैं। तो हारमोनियम वादक कौन है? एक तुलसीदास बोरकर। वर्ष 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकादमी 2005 का पुरस्कार मिलता है। आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी पुरस्कार 2001 से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब प्रश्न नंबर 5, शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा डैश से सम्मानित किया गया। तो अमजद अली खान जो है उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आप कहोगे 2001 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। पर 2001 में एक को भारत रत्न मिला था जिनका नाम था शहनाई वादक, कौन थे? बिस्मिल्लाह खान जी, ठीक है। और वहीं 2001 में अमजद अली खान को सरोद के लिए क्या मिलता है? पद्म विभूषण मिलता है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अमजद अली खान का जन्म 9 अक्टूबर 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इन्हें सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला बिंदु, अमजद अली खान को अन्य पुरस्कार मिले हैं। 1975 में इन्हें पद्मश्री मिलता है, 1991 में इनको पद्म भूषण मिलता है और वहीं 1989 में इनको संगीत नाटक अकादमी मिलता है और 2001 में संगीत नाटक अकादमी का फेलोशिप पुरस्कार मिलता है इन्हें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अली अकबर खान डैश वादन के लिए जाने जाते हैं। तो अली अकबर, ठीक है, किसके लिए जाने जाते हैं? जी, सरोद के लिए जाने जाते हैं ये।
अली अकबर खान किसके लिए? सरूद के लिए। अकबर बहुत रोता था, ये ट्रिक ले लो, ये अकबर रोता था तो सरूद, अकबर के आते ही रोने लगे सरूद। उस्ताद अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जो सरोद वादन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। इन्हें 1967 में पद्म विभूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर जो कि है प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो पहले एक बार प्रश्न नंबर 6 की एक एक्सप्लेनेशन और रह गई है, उसे और पढ़ देते हैं। इन्होंने जो अली अकबर खान जी थे जो कि सरोद बजाते थे, इन्होंने अली अकबर संगीत महाविद्यालय की स्थापना 1956 में कोलकाता में की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि अली अकबर संगीत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अली अकबर खान ने। अली अकबर खान कौन सा अली अकबर खान कौन सा वाद्य यंत्र बनाते हैं? तो आप बोलोगे सरोद बजाते हैं। ठीक है। और अब पर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। कौन सा भारतीय संगीतकार है और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर। चलो पंडित रविशंकर जी के बारे में पढ़ते हैं कि नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक पंडित प्रसिद्ध सितार वादक। देखिए रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है। पंडित रविशंकर ने 1967 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न तथा 1967 में ग्रैमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। और इनकी जीवनी, इनकी आत्मकथा यानी जीवनी का नाम क्या है? तो आप कहोगे माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है। माई म्यूजिक माई लाइफ। मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया था। अब प्रश्न नंबर 8। भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नरवपु राधा स्वामी 2021 में से ही सम्मानित किया गया है। तो आप कहोगे कि अन्नवरपु राधा स्वामी, राधा स्वामी नहीं, ये रामा स्वामी है। अन्नवरपु रामा स्वामी जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है? पद्मश्री। ठीक है। अन्नवरपु रामास्वामी आंध्र प्रदेश के भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है। देखो कौन से हैं? वायलिन वादक है ये। इन्हें वंदना राग, दुर्गा राग, वेदादी ताल और तीन त्रादी ताल जैसे नए रागों को तालों का एक आविष्कारक माना जाता है। अब अन्नवरपु रामास्वामी को पद्मश्री क्या पुरस्कार मिले हैं? तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है। वर्ष 1983 में इन्हें आंध्र प्रदेश सरकार की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 9 से जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट पेज था उसे एक हल्का सा रिवाइज कर लें, देन हम प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। मैंने बताया था शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और बागेश्वरी कमर। बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में आपको क्या मिलता है? इनको मिलता है भारत रत्न। ठीक है। और बागेश्वरी कंवर जी क्या है? इकलौती फीमेल महिला हैं जो कि क्या बजाती है? शहनाई बजाती है। फिर मैंने बांसुरी के बारे में बताया कि बांसुरी जो है हरि प्रसाद चौरसिया हैं। ठीक है। नीदरलैंड की सरकार से इन्हें कॉनिंग कलिंग ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नाउ मिला है, संगीत नाटक अकादमी मिला है, पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है और यूपी सरकार के द्वारा यश भारती सम्मान मिला है। और बांसुरी के एक दूसरे कलाकार पन्नालाल घोष। अब हम चलते हैं एक अन्य वादक पर जिसका नाम है वायलिन। देखो वायलिन का भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ा था। तो वायलिन के मैंने 3 बड़े बड़े नाम लिख रखे हैं। सबसे पहला नाम है लालगुडी जयरमन। लालगुडी जयरमन कौन क्या बजाते हैं? ये वायलिन बजाते हैं। उसके बाद है उसके बाद जो अन्य नाम है उसका नाम है वो है नगाई आर मुरलीधरन। वायलिन और कौन बनाता है? नगाई आर मुरलीधरन बजाते हैं। फिर इसके बाद है डी वेंकट स्वामी नायडू। ठीक है। इसके बाद आता है आपका सुरबहार। सुरबहार सबसे पहले सुरबहार कौन बजाते हैं जी? अन्नपूर्णा देवी बजाती हैं। और उस्ताद इमरत खान बजाते हैं। क्या? सुरबहार बजाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 8 तक छोड़ के आए थे, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लस नोट्स भी हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है कि अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सुरबहार। ठीक है। सुरबहार। अब देखो जो सुरबहार है जो ये सुर
बहार कहते हैं, सुरबहार, ये क्या है, सितार का एक बड़ा संस्करण है। ठीक है, इसे बांस सितार भी कहा जाता है। उस्ताद साहिबदाद खान ने उस्ताद गुलाम मोहम्मद को इस वाद्य यंत्र का प्रवर्तक माना जाता है। अन्नपूर्ण देवी मेहर घराने की एक प्रसिद्ध शिक्षिका थी। ठीक है, और वर्ष 1977 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और 1991 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। अब प्रश्न नंबर 10, पद्म भूषण पुरस्कार से संबंधित उस्ताद सबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? तो इसका सही आंसर है सारंगी। ठीक है, सबरी खान सारंगी। अब सबरी खान जी की कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि उस्ताद सबरी खान सारंगी वादक है। यह सानिया घराने से संबंधित रखती है। उस्ताद सबरी खान को क्या क्या पुरस्कार प्राप्त है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इनको 1990, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी, देन पद्मश्री 1992 में है, और पद्म भूषण 2006 में इनको प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न नंबर 6 कि उस्ताद जिया मोहम्मद मोहिनुद्दीन डागर गहनगढ़ गूढ़ वादक डैश थे जो रागों के विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे। तो इसका सही आंसर है रुद्र वीणा। अब देखो, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर किससे रिलेटेड है? रुद्र वीणा से रिलेटेड है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कि मोइनुद्दीन डागर रुद्र वीणा से संबंधित हैं। वह डागर बनी शैली से रुद्र वीणा बजाते हैं। फिर जिया मोहम्मदीन डागर को क्या क्या पुरस्कार प्राप्त है? सबसे पहले ने कालिदास। अब देखो, तुम्हें एक और चीज पता लग गई है। सबसे पहले तुम्हें ये तो पता लग रहा है कि जो कालिदास सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार देती है, और जिया मोहम्मदीन डागर को कब मिला है? 1986 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी इनको 1991 में मिला है। और अन्य रुद्र वीणा वादक है यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो है सुशीर मिश्र बंदे अली, खान असद अली और उस्ताद सादिक अली। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। वो क्या है? मोहन वीणा वादक पंडित शिव मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता। तो कौन सा पुरस्कार जीता है इन्होंने? 1994 में इन्होंने जीता है क्या? ग्रैमी। तो पंडित शिव मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में अपनी एल्बम अ मीटिंग बॉय अ रिवर के लिए राय कुडर के साथ ग्रैमी पुरस्कार जीता। पंडित शिव मोहन भट्ट को प्राप्त अन्य पुरस्कार क्या क्या रहे हैं? तो वो रहे हैं, सबसे पहले इन्हें संगीत नाटक अकादमी मिलता है 1998 में, पद्मश्री 2002 में, पद्म भूषण 2017 में। और मोहन वीणा एक संशोधित हाइवियन गिटार है जिन्हें हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 13 कुछ इस प्रकार है कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने वाले संबंधित हैं? तो आप कहोगे रुद्र वीणा। ठीक है, और उस्ताद असद अली खान आकाशवाणी दूरदर्शन के उच्च सर्वश्रेणी कलाकार थे। ठीक है, असद अली खान को क्या क्या पुरस्कार प्राप्त है? सबसे पहले 2008 के अंदर मिलता है पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा। देखो, तानसेन पुरस्कार कौन देती है? मध्य प्रदेश सरकार। बट वहीं अगर मैं बोलूँ कालिदास पुरस्कार, वो भी कौन देती है? वो भी मध्य प्रदेश सरकार ही देती है। तो आपको ये दो चीज पता लग गई है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है दो टाइप के पुरस्कार देती है, एक तानसेन और एक कालिदास पुरस्कार। ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट कौन सा देती है? वो है यश भारती पुरस्कार। ठीक है, फिर संगीत नाटक अकादमी इनको मिला है 1977 में। फिर पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने वाले जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कि जो राम नारायण जी है, ठीक है, वो बजाते हैं सारंगी को। पंडित राम नारायण जी क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं जी। ठीक है, होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि राम नारायण जी सारंगी बजाते हैं। अब पंडित राम नारायण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल सारंगी वादक माने जाते हैं। शैली क्या है? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 जब मैंने पढ़ाया था तब आपको मैंने दो ये शैलियां पढ़ाई थी कि एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, एक है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी बड़ी गायक आती है, कौन सी कलाएं आती है? एक ठुमरी लिखवाया था मैंने, और इसके अंदर भी 6-7 कलाएं बताई थी। ठीक है, पद्म भूषण जो है 2005 में मिला है किसको? पंडित राम नारायण जी को। राम नारायण जी किसको बजाते हैं जी? सारंगी को बजाते हैं।
विभूषण 2005 में, भूषण 1991 में और श्री 1976 में मिला है। फिर इसके बाद जगजीत सिंह गायन किस विद्या से संबंधित है? अब देखो जगजीत सिंह गायन किस विद्या से संबंधित है ये? तो जगजीत सिंह गायन जो है वो है गजल से संबंधित है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का, देखो जो गजल होती है वो जग को जीत जाती है, जग जीती कौन? गजल के द्वारा। तो लोकप्रिय एक द गजल किंग या किंग ऑफ गजल के नाम से जाना जाता है किसको? जगजीत सिंह गायन को, जगजीत सिंह को जी को। फिर गायन शैली शास्त्रीय, गजल, लोक लोक संगीत और भक्ति संगीत है। वाद्य यंत्र क्या है? इनकी हारमोनियम बजाते हैं और पियानो बजाते हैं। इनको 2003 में पद्म भूषण मिला था। अब आते हैं हरशंकर भट्टाचार्य जी को। अब देखो सितार का मैंने रूट वर्ड क्या बताया था? तार। ठीक है, और तार जब बढ़े तो हर किसी को, तार जब बढ़े तो हरि शंकर, जैसे ही तार भिड़े हरे शंकर, तार भिड़े हरे शंकर भट्टाचार्य है। ठीक है, अब इनके बाद कुछ अन्य जो है वो सितार वादक जो है, सबसे पहले उमा शंकर मिश्र जी हैं। फिर पंडित रविशंकर, ये इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर क्या? तार। इसके बाद विलायत खान भी मैंने बता दिए हैं आपको। बंदे हंसने लगे जब सबके तार मिले। ठीक है, उसके बाद संतूर, भजन सुपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा। सारंगी, सारे रंग भर गए जिंदगी में जब शक्कर मिली और राम के साथ। ठीक है, शकूर खान और पंडित राम नारायण। और यहाँ वही वायलिन जो है, वायलिन जो है एक ये क्या है? MS गोपाल श्री कृष्णन और TN कृष्णन। ठीक है, ये वायलिन से रिलेटेड है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे खंडार बानी। खंडार बानी कौन है? उस्ताद उस्ताद असद अली खान। फिर जो है ध्रुपद, अगर देखो मैं ध्रुपद गायन बोलूं, अगर मैं ध्रुपद शैली ही बोल दूं तो ध्रुपद शैली किस शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है? तो आप कहोगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है। ध्रुपद गायन शैली के 4 व्यापक शीलगत रूप है, गोरी या जिसे गोहर भी कहते हैं, खंडार, नोहर और डागर। तो डागर से तो रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन गया है पीछे। रुद्र वीणा के वादक सुवीर मिश्र, बंदे अली और खान जिया मोहिद्दीन डागर। देखो ये डागर आ गए। ठीक है, क्या है? रुद्र वीणा। अब देखो नरुस्वामी पिल्लई, फिर राजा रत्नम पिल्लई। अब देखो जो पिल्लई रूट वर्ड है ये एक का ही है, क्या? नादस्वरम। नादस्वरम में आपको दो ही याद करना है, पिल्लई पिल्लई, नादस्वरम। ठीक है, फिर मैंडोलिन वादक अपलापू श्रीनिवास और मैंडोलिन सिस्टर्स श्रेयाशु और शिरीषा। फिर मृदंगम वादक SV राजाराव और उमायलपुरम। ठीक है, के शिवरमन। सारंगी वादक क्या है? रमेश मिश्रा और सुल्तान खान है सारंगी वादक। ठीक है, तो यहाँ तक हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर मतलब ये पॉइंट मैंने आपको रिवाइज तो करा ही दिए थे कि बांसुरी वादक कौन से हैं। अब प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 19 जो है वो ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? देखो सितार, सारे तार लगने लगे किसके नाम पे? विलायत खान के नाम पे। ठीक है, और अन्य वादक भी है यहाँ पे, जैसे बहादुर। बहादुर कौन होते हैं? जो रो देते हैं। ठीक है, और बहादुर खान किसके हैं? सरोद। बहादुर के पापा का नाम अमजद अली खान। ठीक है, और अमजद अली के दोस्त का नाम अकबर अली खान। और अकबर के आते ही आसपास के लोग रोने लगे। ठीक है, सरोद। अली अहमद हुसैन। ठीक है, हुसैन क्या है? शहनाई। शहनाई से रिलेटेड मैंने बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान जी है, 2001 में भारत रत्न मिला है इन्हें। ठीक है, इसके बाद तोते उड़ गए किसको देख के? पखावज को देख के। फिर ब्रजभूषण कबरा। ठीक है, गिटार में क्या घुस गया? कोबरा। उसके बाद ये कौन से हैं? पंडित किशन महाराज, क्या है? तबला। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार है, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत कौन सा है जी? ए गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब N राजस्वम वायलिन बजाते हैं, P रविशंकर यानी पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं और बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। पर
पंडित राम नारायण जी, ये क्या बताते हैं? ये सारंगी। जिंदगी में रंग आ गए किसके आने से? राम जी के आने से। ठीक है। लालगुड़ी जयरमन मैंने बता ही दिया है, वायलिन है, वायलिन बजाती हैं। फिर पन्नालाल घोष, बांसुरी बजते ही सब के सब चुप, यानी घोष चुप हो गए। फिर पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 वो कुछ इस प्रकार है कि शहीद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो आप कहोगे तार, सितार। ठीक है। परवेज खान और बुद्धादित्य मुखर्जी ये किससे हैं? इन सितार से जुड़े हैं। ठीक है। अब सितार के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सरोद वादक बुद्ध देव दास गुप्ता पद्म विभूषण प्राप्त है ये। और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। आप देखो, ठीक, संतूर, संतूर वाली ऐड सुनी है ना आप लोगों ने, तो यहाँ पे वही संतूर है। तो वो संतूर वाली ऐड है, तो इसके आप रिलेटेड याद कर सकते हो। पंडित शिव कुमार शर्मा, किससे? संतूर, संतूर। फिर वर्षा अग्रवाल, अग्रवाल। ठीक है। तरुण भट्टाचार्य और पंडित उल्लास बापट, ये संतूर से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो आप कहोगे अन्नपूर्णा देवी जी जो है सुरबहार से संबंधित है। ये दोबारा रिपीट हुई है, ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में करा दी थी आपको। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 के ऊपर। प्रश्न नंबर 23 जो है, पहले अन्नपूर्णा देवी की जी की एक्सप्लेनेशन रह गई है, उसे क्लियर करते हैं। अन्नपूर्णा देवी जी जो है वर्ष 1970 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। फिर शरण रानी सरोद वादिका, उस्ताद इमरत खान सुरबहार वादक। उसके बाद सुरबहार यह एक तार वाद्य यंत्र है। इसे बेस सितार के रूप में भी जाना जाता है। किसको? सुरबहार यंत्र को। अब देखते हैं विकल्पों में से उस संगीत की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्रों में सरोद से जुड़ा है। तो सरोद से जुड़ा कौन है जी? अलाउद्दीन खान सरोद से जुड़े हैं। वहीं हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से जुड़े हैं। ठीक है। विलायत खान सितार से जुड़े हैं। पखावज उस्ताद रहमान, छत्रपति सिंह और गोपाल दास। और वायलिन डॉक्टर NS राजम और संगीता राजन और बालुस्वामी दीक्षित है। अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद रखा खुरैशी से लोकप्रिय किया गया है? तो आप कहोगे तबला। उस्ताद रखा खुरैशी क्या है? तबले से रिलेटेड है। अब कुछ प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम। सबसे पहले तबला, फिर अहमद जान थिरकावा, अनोखे। देखो तबले को देख के कुछ लोग अनोखे मटकने लगे। फिर जाकिर हुसैन। ठीक है। हुसैन में ही क्या है? तबला। फिर किशन महाराज। फिर उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं? 1970 को उनको पद्मश्री मिला है और संगीत नाटक अकादमी ने 1982 में मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप कहोगे सारे तार मिलने लगे जब हमने किसको देखा? रविशंकर जी को। रविशंकर जी के बारे में पढ़ते हैं। पंडित रविशंकर वर्ष 1999 में भारत रत्न, वर्ष 1981 में इन्हें पद्म विभूषण मिलता है। 1967 में इन्हें इनको पद्म भूषण और ग्रेमी मिलता है। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इसके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहा। किसको? सितारा देवी जी को। फिर महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। हाँ, तो प्रश्न नंबर 26 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि हर्ष हरि प्रसाद चौरसिया, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो किससे रिलेटेड है? आप कहोगे वो तो बांसुरी से। जैसे ही सुर मिलता है तो हरि को याद करते हैं हम। ठीक है। इसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया जी की कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, वो कुछ इस प्रकार है कि हरि प्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है। पंडित चौरसिया ने मुंबई और उड़ीसा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की, जहाँ पर वह अपने शिष्यों को बांसुरी का ज्ञान देते हैं। इसके बाद क्या क्या इन्हें पुरस्कार मिले हैं? संगीत नाटक अकादमी इनको 1984 में मिला है। ठीक है। और 1992 में पद्म भूषण मिला है। विभूषण इनको 2000 में। और यश भारती, अब देखो यश भारती जो सम्मान है
ये कौन से देश की सरकार, कौन से राज्य की सरकार देती है? आप कहोगे उत्तर प्रदेश सरकार। प्रसिद्ध तबला वादकों में पंजाब घराने के अल्लाह रखा खान और हुसन में क्या था? तबला, जाकिर हुसैन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को डैश में संकलित किया गया। तो आप क्या कहोगे? भरत मुनि कहोगे। ठीक है, भरत मुनि कहोगे। अब आगे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में एकत्रित किया गया है। अवनृत वाद्य जिसे ताल वाद्य कहते हैं, सुशीर वाद्य जिसको वायु वाद्य कहते हैं, और घन वाद्य जिसको ठोस वाद्य कहते हैं, और तत्वाद्य जिसे तात वाद्य कहते हैं। ठीक है। तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कौन? तानसेन। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया। कालिदास का सर्वप्रथम शब्द जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि तथा नटकार थे। और कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। बांसुरी वादक किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? तो आप कहोगे सुशीर, और सुशीर का दूसरा नाम क्या है? वायु। ठीक है। अब पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जो डैश बजाता है। अब देखो, सारे रंग भर गए जिंदगी में जब हमने किसको देखा? राम को देखा, राम नारायण। पंडित नाम नारायण शास्त्री हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं, और इन्हें सारंगी के लिए बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। अब आगे, जो एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोकप्रिय हैं, बनाने का श्रेय जाता है इन्हें। हारमोनियम में हवा को प्रवाह द्वारा कंपन उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि यानी स्वर उत्पन्न होता है। हारमोनियम में हवा के प्रवाह के हाथों का प्रयोग किया जाता है, जिसे सरल शब्दों में पेटी बाजा कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 30 पे जाते हैं हम। श्री बिस्मिल्लाह खान संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। अब देखो, बिस्मिल्लाह खान 2001 में भारत रत्न मिला है इनको। ठीक है। और आजादी के टाइम पे 1947 में लाल किले पे इन्होंने शहनाई बजाई थी। कौन? सन बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। फिर बिस्मिल्लाह खान जी ने 2001 में भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान भारत से सम्मानित किया गया। यह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान जी का जो पूरा नाम है वो कमरुद्दीन खान है। ठीक है। ढोल, लकड़ी, पीतल, चमड़ा, कपास, चर्म, पत्र तथा धातु के अन्य बना एक ताल वाद्य यंत्र होता है। सार्वजनिक घोषणाओं में भी प्रयोग किया जाता है। कौन? ढोल यानी तबला। ठीक है। अब जाकिर हुसैन, देखो मैंने हुसैन में ही तबला बता दिया था। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? जी, तबले से संबंधित है। ठीक है। जाकिर हुसैन का प्रसिद्ध सरकार का द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री व पद्म 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है, 2002 में। अब हाल ही में वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण के सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र 37 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति थे। वायलिन विश्व के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसमें तार से जो मूल स्वर उत्पन्न होते हैं उसकी आवृत्ति 435 हर्ट्ज की होती है। ठीक है। वही गिटार सितार को से विकसित हुआ है, गिटार सितार से विकसित हुआ है। हल्की लकड़ी का बना होता है जिसमें 4 से 6 तार होता है और उसका प्रयोग अकेले गायन के लिए होता है। अब प्रश्न नंबर 32, एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। ठीक है। कौन? एम सुब्रमण्यम। तो ये किससे जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है? उनका नाम है आपका, एक सेकेंड दीजिएगा। नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र डैश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी। कौन? एम सुब्रमण्यम। ये थे घटम से जुड़े हुए। ठीक है। अब इनकी एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एम सुब्रमण्यम जो थे घटम बजाने वाले एक वादक थे। अब एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घटम से संबंधित है, एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ये ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड कलाकार थे। सुब्रमण्यम जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ साथ क्या राज्य कर्नाटक के कलामणि
पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। ठीक है, अब अगला बिंदु जो है वो है मैंडोलिन का एक प्रयोग विभिन्न प्रकार के संगीत बजाने के लिए किया जाता है जिसकी ट्यूनिंग वायलिन के समान होती है। पखावज उत्तर भारतीय शेखी शैली का एक क्या है, एक ढोलक है। कहाँ? उत्तर भारत का, जिसे ड्रम भी कहते हैं। और तबले की उत्पत्ति इसी के द्वारा हुई मानी जाती है। पखावज लकड़ी, चर्म पत्र और काले लेप से बना एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, भवानी शंकर डैश वादक थे। तो पंडित भवानी शंकर जो थे, क्या वो पखावज के थे, तानपुरा, ढोलक या गिटार? तो भवानी शंकर किसके थे? पखावज के थे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। वो कुछ इस प्रकार है कि पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक थे। पंडित बाबूलाल जी के संध्या में इन्होंने तबला तथा पखावज वादन आरंभ किया। इन्होंने अपने एल्बम श्री रामायण के लिए लगातार 20 घंटे से अधिक वादन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अगला बिंदु जो है अब तानपुरा के बारे में, क्योंकि ऑप्शन में तानपुरा था। तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत में तथा सभी प्रकार के संगीत में उपयोग किया जाता है। इसे तमूरा भी कहा जाता है। यह लकड़ी तथा पीतल द्वारा बना एक तार युक्त वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब अगला बिंदु ढोलक। आम, शीशम, सांगोन अथवा नीम की लकड़ी से बनाई गई एक ढोली के गीतों में प्रयोग किया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध क्या है? वायलिन वादक है। ऑप्शन सजाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्णा आर चौधरी या नगाई आर मुरलीधरन। तो इसका सही आंसर क्या है? नगाई आर मुरलीधरन। क्या है ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। ठीक है, अब नगाई आर मुरलीधरन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। इनको कलाई मामणी पुरस्कार से सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार है कौन देती है? ये केरल सरकार देती है। कौन सी सरकार? केरल सरकार देती है। इन्होंने मास्टर शशांक तथा टी.आर. महालिंगम जैसे विभिन्न प्रमुख वादकों के साथ काम किया है। ठीक है, अब सजाद हुसैन भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रमुख संगीतकार थे। यह एक निपुण मैंडोलिन वादक भी है। यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके हैं? हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 तक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 के ऊपर। वो किस प्रकार है? वो कुछ इस प्रकार है कि तोताराम शर्मा डैश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। क्या? बांसुरी, नादस्वरम, घटम या पखावज? अब देखो, पखावज ने क्या उड़ा दिया? सबके तोते उड़ा दिए। ठीक है, तो इसके बाद तोताराम शर्मा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के टॉप ए ग्रेड के कलाकार रहे हैं। इनको वर्ष 2012 में राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद नादस्वरम, क्योंकि ऑप्शन में नादस्वरम था इसलिए नादस्वरम शहनाई के समान एक वायु वाद्य है। इसका प्रयोग तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक के प्रारंभिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तमिल संस्कृति में इस वाद्य यंत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है। किसको? नादस्वरम को। अब प्रश्न नंबर 36। ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय डैश वादक थे। तो देखो, तानपुरा, सारंगी, तबला या बांसुरी? तो सब चुप हो गए किसकी बात सुनकर? तबले की बात सुनकर। ठीक है, तुम्हारे बोलने पे सब चुप हो गए, तबला। विक्रम घोष के पहले तबला गुरु उनके पिता पंडित शंकर घोष थे। इन्होंने शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान व उस्ताद अली अकबर खान जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत दिग्गजों के साथ वादन किया है। ठीक है, अगला बिंदु, विक्रम घोष को वर्ष 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली है। फिर सारंगी ऑप्शन में था इसलिए सारंगी के बारे में बात करनी है यहाँ पे। अब सारंगी एक गायकी प्रधान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। इसका प्राचीन नाम क्या है? सरिंदा था। अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ खान और गोपाल मिश्र आदि मशहूर सारंगी वादकों में से एक है।
ठीक है। अब प्रश्न नंबर 37 ये है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय डैश घराने से वादक थे, यानी संबंधित है। तो देखो, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश वादक थे। तो ठीक है, पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो पंडित गोपाल बंदोपाध्याय कौन से घराने के हैं? बनारस घराने के हैं। क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं तबला। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है। अब पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस के तबला वादक थे। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अखिल भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता में तबला वादन में प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है। अब सरोद, सरोद नारियल के खेल ड्रोन तून की एक लकड़ी है। क्या? सरोद। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। उस पे जाने से पहले हम यहाँ पर कुछ हमारे नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मैंने बोला वायलिन, वायलिन से मैंने 3 महत्वपूर्ण कलाकार लिखे जो कि आपने क्वेश्चन में भी देखे थे। लालगुडी जयरमन, उसके बाद नगाई आर मुरलीधरन एंड डी वेंकट स्वामी नायडू। ये क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं ये। ठीक है। इसके बाद सुरबहार, सुरबहार जो है इसमें 2 है, एक अन्नपूर्णा देवी है, एक उस्ताद इमरत खान है। ठीक है। इसके बाद सारंगी, सारंगी जो है ये पंडित राम नारायण, ये इंपॉर्टेंट है, पंडित राम नारायण क्या सारंगी। फिर उस्ताद बंदू खान और उस्ताद सबरी खान और शकूर खान, ये सारंगी से रिलेटेड है। अब नादस्वरम, नादस्वरम में आपको 2 याद रखना है और पिन, इसका जो याद करने की ट्रिक है वो पिल्लई है। पिल्लई, पिल्लई किसमें? नादस्वरम के अंदर। ठीक है। नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई। इसके बाद पखावज, अलाउद्दीन खान या पंडित भवानी शंकर और तोताराम शर्मा। ये मैंने बता ही दिए थे कि पखावज ने सबके तोता उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि पखावज के ऊपर कौन खड़ी है? भगवानी। ठीक है। और इसके बाद अलाउद्दीन खान। इसके बाद तबला, देखो तबला जाकिर हुसैन, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये अभी अभी क्वेश्चन गया था। फिर अनोखे लाल मिश्र, क्योंकि तबला एक अनोखा यंत्र, तो अनोखे लाल मिश्र, पंडित निखिल ज्योति और स्वपन चौधरी, ये तबले से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे ऊपर, जो कि है प्रश्न नंबर, अब जो प्रश्न नंबर 38 है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? टी एन कृष्णन, टी वृंदम, उस्ताद बिंदु खान या एम एस कृष्णा। तो इसका सही आंसर है उस्ताद बिंदु खान। बिंदु खान किससे रिलेटेड है जी? सारंगी से रिलेटेड है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। उस्ताद बिंदु खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इंदौर की रियासत में 27 वर्षों तक एक दरबारी संगीतकार के रूप में सेवा दी। इन्होंने वर्ष 1935 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से सारंगी का वादन किया। अब प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? देखो महिला शहनाई वादक मैंने बता दी थी कौन से है? बागेश्वरी कमर है। और मैंने बोला कि किसकी स्टूडेंट है? ये बिस्मिल्लाह खान की उसकी है, स्टूडेंट है। ठीक है। जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था 2001 में। ठीक है। इसके बाद आगे बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर जो है भारत की पहली महिला शहनाई वादक है। इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई सीखी। वर्ष 1988 में इन्होंने रूस में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बागेश्वरी कमर शहनाई की एकमात्र महिला वादक है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 40 जो इस प्रकार है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खान डैश वादक बजाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सारंगी बजाते हैं। कौन? सबरी खान सारंगी, सा से सारंगी, सा से सबरी खान। फिर उस्ताद सबरी खान प्रसिद्ध सारंगी वादक थे जिन्होंने इस भारतीय वाद्य यंत्र को संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बनाया। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री पुरस्कार और वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2006 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अब संतूर, संतूर क्योंकि ऑप्शन में था तो संतूर के बारे में पढ़ते हैं। संतूर भारतीय नाम सततत्री वीणा अर्थात 100 तारों वाली वीणा से है, जिसे भारत में फारसी भाषा से संतूर नाम दिया गया। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। इसे सूफी संगीत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 41 के ऊपर और वो कुछ इस तरह प्रकार है कि
प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो देखो, सा से शकूर, सा से संतू, सा से सारंगी। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये? सारंगी से रिलेटेड है। और प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम सारंगी वादक थे। इन्हें सारंगी तथा गायन दोनों से प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता के साथ साथ उस्ताद नाना उस्ताद के महबूब बख्श ने मिला है वहां से। अब प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र द्वारा बनाया जाता है? देखो, मैंने बोला तबला बजते ही दुनिया को क्या चीज दिखी है? अनोखा। तो इसका सही आंसर क्या है? तबला। अब अनोखे लाल मिश्र जो है वो एक प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, अनोखे लाल मिश्रा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। इन्हें तबला वादन के सम्राट के रूप में जाना जाता है। वह साथ ही साथ तबला सम्राट पंडित अनोखे लाल मिश्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिन्हें ये बनारस घराने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल गए। पहला, अनोखे लाल मिश्रा जो है वो तबला बजाते हैं। ठीक है, और कौन से घराने से रिलेटेड है? ये है आपके बनारस घराने से रिलेटेड। ठीक है, अब 43, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका शहीद परवेज। ठीक है, शहीद परवेज क्या बजाता है? सितार बजाते हैं। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन। शहीद परवेज जो है, शहीद परवेज प्रसिद्ध सितार वादक। शहीद परवेज खान को विश्व के महानतम सितार वादकों में से एक कहा गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शहीद परवेज खान इटावा घराने के 7वीं पीढ़ी के संबंधित। अब देखो, इटावा घराने से रिलेटेड कौन है भाई? शहीद परवेज क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 44, हाफिज अली खान बंगश घराने का एक भारतीय डैश वादक थे। तो इसका सही आंसर क्या है? सरोद। सरोद कौन है? हाफिज अली खान है, जो कि बंगश घराने से रिलेटेड है। अब हाफिज अली खान बंगश घराने का एक भारतीय सरोद वादक थे। यह बंगश घराने की 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता उस्ताद नन्हे खान इन्हें 6 साल की उम्र में से 13 साल की उम्र तक संगीत की तालीम ये देखो, तालीम का मतलब होता है शिक्षा। ठीक है, तालीम ये एक उर्दू भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है शिक्षा देना। अब क्वेश्चन नंबर 45, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक रामा एक डैश वादक थे। क्या पद्म विभूषण इनको मिला है? कौन? विक्कू विनायक रामा। ये क्या बजाते हैं? तो ये ऑप्शन देखते हैं, पखावज, ढोलक या तबला या घटम। तो इसका सही आंसर है घटम। कौन? विक्कू विनायक रामा शर्मा। ठीक है, अब इसके बाद पद्म भूषण विजेता टी.एस. विनायक रामन, जिसे विक्कू विनायक रामा एक घटम वादक है। इन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म 1942 में तमिलनाडु में हुआ था और इनके पिता एक विख्यात क्या ताल वादक थे। वह इनके पहले गुरु भी थे। कौन? विक्कू विनायक राम क्या बजाते हैं? घटम बजाते हैं। इनका अन्य नाम, इनका एक दूसरा नाम है टी.एच. विनायक रामा। ठीक है, इसके बाद 46, घटम एक डैश है। तो घटम क्या है? घटम एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का एक मिट्टी का बर्तन है, जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब घटम एक विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके मुंह पर तबला व अन्य भारतीय वाद्य यंत्रों को विपरीत झिल्ली नहीं होती। ठीक है, यह घटम सामान्यतः लोक संगीत में पाया जाता है और लेकिन यह शास्त्रीय संगीत शैलियों में भी प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, 47, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को देखो आ गया ना, मंगलवाद। ठीक है, किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? तो मैंने शुरुआत के पहले क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया था, ये क्या था? शहनाई। शहनाई में किसको भाई भारत रत्न मिला है? 2001 में मिला है बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां की स्टूडेंट का नाम बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर क्या है? यह पहली महिला शहनाई वादक है। ठीक है, अब शहनाई वाद्य यंत्र को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। इसमें 7 अंगुल छिद्र होते हैं और इसे दो कुपिकाओं से फूंका जाता है और इसे वाद्य यंत्र का प्रमुख अंग है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक, जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था और इन्होंने 1947 में लाल किले पे बैठकर शहनाई बजाई थी। ये भी सच है।
ठीक है। इसके बाद भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा वीणा। एस बालचंद्रन क्या बजाते हैं जी? वीणा बजाते हैं। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 48 तक कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को वीणा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व मोहन भट्ट, असद अली खान, रघुनाथ मानेट भारत के अन्य वीणा वादक हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, संतूर एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है शिव कुमार शर्मा। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी को संतूर का एक तरीके से अग्रदाता या फिर श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने उसकी रचना की थी। शिव कुमार शर्मा जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू भारत में हुआ था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1986 में प्राप्त हुआ है। पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2001 में, और 2001 में किसको भारत रत्न मिला था? बिस्मिल्लाह खान को। किसके लिए? शहनाई बजाने के लिए। ठीक है। और पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? यह संतूर बजाते हैं। ठीक है, सासे संतूर, सासे शिव कुमार शर्मा। अब प्रश्न नंबर 50, पद्म विभूषण से सम्मानित उमायलपुरम के शिवरामन डैश एक वादक है। तो ये क्या बजाता है? ये मृदंगम बजाता है। तो इसको अगर याद करो तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, यू के शिवरामन। यू के शिवरामन क्या है? मृदंगम है। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, यू के शिवरामन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म विभूषण, 1988 में पद्मश्री, 1992 में संगीत नाटक अकादमी और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। टी के मूर्ति, टीवी कृष्णन, गोपाल कृष्ण और पाल घाट आर रघु अन्य मृदंगम के। देखो यहाँ पे जो याद करना है, सबसे पहला आप याद करो टीवी गोपाल कृष्ण, और ये जो पाल घाट जी है, पाल घाट, ये दोनों के दोनों क्या है? ये मृदंगम बन जाता है। और इसमें शिव रमन तो आपको ऐड हो ही गया है। ये अच्छे क्वेश्चन है। अब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योतिष घोष, देखो निखिल ज्योतिष घोष, ये भी मैंने बता दिया था जब मैंने नोट्स समझाए थे। निखिल ज्योतिष घोष क्या बजाता है? तबला बजाता है। तबला बजते ही सबकी जिंदगी में क्या आ जाती है? ज्योति आ जाती है। ठीक है। अब अगला बिंदु, प्रसिद्ध पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक है, जिन्हें भारतीय संगीतकार होने के साथ साथ शिक्षक और लेखक थे, जिन्हें ताल वाद्य तबला वादन में भी अपनी परिणिता के लिए शामिल किया गया है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रश्न नंबर 52, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से किस या कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो क्या ये वायलिन बजाते हैं, मैंडोलिन बजाते हैं, वीणा बजाते हैं या नादस्वरम बजाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वायलिन। ठीक है, वायलिन बजाते हैं। अब इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू एक वायलिन प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही, के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यह 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण घटक कर्नाटक संगीत वायलिन वादकों में से एक थे। वीजी कृष्णन, नटराजन और श्री रामकृष्णन भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक रह चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 53, पंडित पन्ना लाल घोष, जिन्हें अमर ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्या है? यह बजाते हैं क्या? बांसुरी। पन्ना लाल घोष या अमर ज्योति। इसके बाद पंडित पन्ना लाल घोष, जिन्हें अमर ज्योति के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बांसुरी वादक है, संगीतकार है थे, जिनका जन्म बांग्लादेश के बरीसाल में हुआ और इन्हें आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, पंडित स्वप्न चौधरी डैश वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? तबला। ठीक है, तबला जो है, पंडित स्वप्न चौधरी तबला यंत्र से संबंधित है। इनका जन्म 1947 में कोलकाता में हुआ था और 2019 में सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। किनको? पंडित स्वप्न चौधरी क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। फिर देखो लालगुड़ी, ये आ गया लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरमन, जो कि मैंने लालगुड़ी जयरमन लिखवा रखा था अपने नोट्स के अंदर, जो पूरा नाम है ये इनका। ठीक है। ये क्या बजाता है? ये वायलिन बजाते हैं ये। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी चीजें,
लालगुडी गोपाल अय्यर जयरमन भारतीय कर्नाटक वायलिन वादक है। इन्हें पद्म भूषण 2001 में प्राप्त है, पद्मश्री 1972 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मृदंगम। मृदंगम रजना स्वामीनाथन जी बजाती है। रजना स्वामीनाथन अमेरिका के मेरीलैंड के रहने वाले थे। इन्हें भारतनाट्यम और कर्नाटक गायन की भी शिक्षा ली है इन्होंने। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 57 पे चलते हैं, पर पहले इसकी एक्सप्लेनेशन खत्म करें क्वेश्चन नंबर 56 की। मृदंगम प्राचीन मूल का ताल वाद्य है। कटहल की लकड़ी, बकरी की खाल, चमड़ा सबसे आम घटक है जिनके माध्यम से मृदंगम बनाया जाता है। इसे मृदंगम भी कहा जा गया। यह कर्नाटक संगीत की प्राथमिक ताल यंत्र होता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत कौन सा है? जिसमें गलत है ए वाला, ए गलत है। बाकी जिया मोहिमुद्दीन अडागर रुद्रवीणा, ये भी ठीक है। कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन, ठीक है। बॉम्बे जयश्री वोकेलिस्ट, ठीक है। बट कुमार गंधर्व जो है, ये क्या है? ये एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो अपनी अनूठी गायन शैली किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने के से इनकार करने के लिए पहचाने जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 58, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पेना तो क्या है? मणिपुर से संबंधित है ये। ठीक है, अब पेना के बारे में कुछ करते हैं। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह मैताई वर्ग के लोगों का सबसे पुराना वाद्य यंत्र भी है और कार्डोफोन की एक श्रेणी से संबंधित है। अब देखो पॉइंट नंबर 1, जो पेना है कहाँ का है? मणिपुर का है। कौन सी जाति बाती है? मैताई जाति जाती है, क्योंकि अभी मणिपुर फेमस है, मतलब न्यूज में चल रहा है, इसलिए इस चीज को ज्यादा फोकस से आप याद करो। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय डैश एक संगीत वाद्य यंत्र है। क्या? चिंकारा। ठीक है, चिंकारा क्या है? तरिय, यानी तरिय। इसका सही आंसर है ए, तारिय वाद्य यंत्र है। ठीक है, चिंकारा चर्मपत्र लकड़ी की इस्पात से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र होता है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य में जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 60, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र कारताल डैश की श्रेणी में आता है। तो ये क्या है? इडियोफोन की श्रेणी में आता है। कारताल इडियोफोन। ठीक है, राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र कारताल एक घन वाद्य है जो इडियोफोन की श्रेणी में आता है। कारताल लकड़ी का पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति और लोक संगीत में किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर कि जो हारमोनियम है ये तुलसीदास बोरकर जी और रघुनाथ सेठ, और ये बांसुरी भी बजाते हैं। ठीक है, हारमोनियम के दो महत्वपूर्ण नाम। इसके बाद अन्य सरोद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरोद से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं इसी क्लास के अंदर। सरोद अमजद अली खान, ठीक है। फिर अमजद अली खान, ये महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में मैंने क्या क्या बताया है कि अमजद अली खान जी को सबसे पहले तानसेन सम्मान मिला जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। फिर यूनेस्को अवार्ड मिला है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको प्राप्त है। पद्मश्री 1975 में मिला है और संगीत नाटक अकादमी इन्हें 1989 में यानी 1989 में मिला है। पद्म भूषण 1991 में और 2001 में पद्म विभूषण। क्या इनको भारत रत्न मिला है? किसको? पंडित अमजद अली खान जी को भारत रत्न नहीं मिला है। दूसरे जो गायक है उनका नाम है जो सरोद बजाता है, वो है बहादुर खान, अली अकबर खान और हाफिज अली खान जो बंगश घराने के हैं। ठीक है, अब हम अगले जो वाद्य यंत्र उस पर जाता है जिसका नाम है सितार। सितार को आप क्या याद रखोगे? तार। देखो पंडित रविशंकर, ये इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर, पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य, शहीद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर। अब जो अनुष्का शंकर है ना, ये बेटी है किसकी? पंडित रविशंकर जी की। अब पंडित रविशंकर जी के बारे में थोड़ा जानते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब पंडित रविशंकर जी ने, ये सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर 2000 सर्वोच्च सम्मान जो कि फ्रांस के द्वारा दिया जाता है वो इन्हें प्राप्त है। 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1967 में पद्म विभूषण 1981 में, और ये देखो भारत रत्न इनको 1999 में मिला है। 2001 में किसको मिला था? बिस्मिल्लाह खान जी को। फिर ग्रैमी अवार्ड कितनी बार जीता है? 5 बार। राइट लाइवलीहुड 1999 में एक वैकल्पिक नोबल अवार्ड बोला जाता है। क्या? राइट लाइवलीहुड, ये 1999 में मिला है इन्हें।
अब इस क्लास का जो अंतिम दौर आ चुका है, क्योंकि इसमें बस 4 से 5 क्वेश्चन ही बाकी है। प्रश्न नंबर 61 जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो इसका नाम क्या है? इमरत खान। इमरत खान जो है एक क्या हर सरबहार बजाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि उस्ताद इमरत खान हिंदुस्तानी सितार वादक तथा सूबेदार वादक है, ठीक है, सुरबहार वादक है। वर्ष 1988 में संगीत नाटक अकादमी तथा वर्ष 2017 में पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है। अब थोड़ा सुरबहार के बारे में पढ़ते हैं। सुरबहार एक लकड़ी, तमुड़ा या रेशम से बना एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में ये पाया जाता है। अब अली अकबर खान शिष्य राजीव तारानाथ डैश वादक है। अली अकबर खान की जो शिष्या है जिनका नाम राजीव तारानाथ है, वो क्या बजाती है? वो बजाती है सरोद। क्या? सरोद वादक है वो। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि राजीव तारानाथ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सरोद वादक है। इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक गायन प्रदर्शन 9 वर्ष की अवस्था में किया था। राजीव तारानाथ को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी आदि के से सम्मान इन्हें मिले हैं। फिर प्रश्न नंबर 63, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत के डैश वादक है। तो क्या बजाते हैं ये? वायलिन बजाते हैं। कौन? क्या नाम है इनका? कलानिधि चंद्रशेखरन कर्नाटक या कर्नाटक के है। मोहनन चंद्रशेखर क्या बजाते हैं? ये मृदंगम बजाते हैं। अब मोहनन चंद्रशेखरन जो है 11 वर्ष की अवस्था में वायलिन शुरू किया 2005 में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, मैंने गलती से आपको मृदंगम बोल दिया है, बट ये मृदंगम नहीं करते हैं, ये करते हैं मोहन चंद्रशेखरन जो है ये वायलिन बजाते हैं। मेरे मुंह से गलती से मृदंगम निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी और है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं। मद्रास संगीत अकादमी की संगीत कलानिधि तथा 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब इस क्लास का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि कमाईचा एक मोड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। तो इसका ये कहाँ बजती है? ये बजाई जाती है आपकी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब कमाईचा पश्चिमी राजस्थान की मंगनियारों द्वारा बजाई जाने वाली एक धनु है। यह तन्युक्त वाद्य यंत्र जिस जो चर्म पत्र, स्टील, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बनाया जाता है। अब इस क्लास के अंदर जो एक लास्ट नोट है वो ये है। देखो मैंने इस क्लास के अंदर जो नोट्स लगाए हैं वो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि मैंने वो महत्वपूर्ण लोगों के नाम लिखे हैं जो कि 2022, 23, 24 में पूछे गए हैं एसएससी के अंदर या विभिन्न वन लाइनर एग्जाम के अंदर। सबसे पहले घटम EM सुब्रमण्यम और विक्कू विनायक रामन। ठीक है, फिर संतूर कौन है जी? संतूर जो वादक है उनका नाम देखो यहाँ पे लिख रखा है शिव कुमार शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपरी। और यहाँ पे ये क्लास होती है खत्म। होप सो आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ने में पसंद आया होगा। इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।